पाकिस्तान के लिए IMF से 1.2 अरब डॉलर्स की मंजूरी मुतवक्किल है। पाकिस्तान के लिए IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को मुतवक्किल है, जिसमें स्टाफ लेवल मुआहदे का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने ये 37 माह के कर्ज प्रोग्राम सितंबर 2024 में हासिल किया था, जिसके तहत पहली किस्त सितंबर 2024 और दूसरी किस्त मई 2025 से मौसूल हो चुकी है। वफाकी हुकूमत का सियासी अफरा तफरी फैलाने वाले अनासिर के गिर्द गहरा तंग। तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं के बैरून मालिक जाने पर पाबंदी, नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी गई। ज़राए के मुताबिक बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, फवाद चौधरी, शिबली फराज, अली अमीन गंडापुर, शहरियार आफरीदी, उस्मान डार के नाम ECL में शामिल। शी मजारी, जरताज गुल, मुसरत चीमा और कमर शोजब, शेख रशीद, शेख राशिद, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, राजा बशारत और वासिक कयूम अब्बासी समेत दीगर शख्सियात के भी बाहर जाने पर पाबंदी होगी। महकमा दाखिला पंजाब ने फहरिस्त वफाकी हुकूमत को भिजवाई थी। क़यादत में पहली मर्तबा तामीराती सियासत का पंजाब में उसका आगाज हुआ और नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। पंजाब में नवाज शरीफ की वो बुनियाद अब मरीम नवाज शरीफ की शक्ल में आगे लेकर जाएगी। नवाज शरीफ की तामीराती सियासत ने साजिशी सियासत को दफन कर दिया। नवाज शरीफ का सबसे बड़ा कारनामा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाना है। एटमी ताकत होने की बदौलत मार्का हक में तारीखी फतह मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गुजरावाला मास ट्रांजिट सिस्टम का संगे बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब कहा कि नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म जो काम अंजाम दिए, तारीख हमेशा याद रखेगी। मरियम नवाज पंजाब में तरक्की का नया बाब रकम कर रही हैं। वज़ीर आला पंजाब ने गुजरावाला के अवाम को तारीखी मंसूबा दिया। मास ट्रांजिट सिस्टम से गुजरावाला की तकदीर बदलेगी। हरीपुर में फैसला शेर के हक में आया। इसके पीछे एक बहुत बड़ी नाअहली की दास्तान है, जिसका अब अल्हम्दुलिल्लाह जिसका जो एंड है वो हम सबको नजर आ रहा है। वजीर आला की कुर्सी का मजाक बना के इन्होंने रख दिया। तो प्राइम मिनिस्टर, अडाला बैठने का मैंडेट नहीं मिला, हमें मैंडेट मिला है अवाम की खिदमत करने का। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से बरसर इक़्तिदार हुकूमती कारकर्दगी सिफर है। डिफॉल्ट की ख्वाहिश करने वालों को मुँह की खाना पड़ी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का गुजरावाला में तकरीब से खिताब कहा। वज़ीर आला KP अडियाला जेल के बाहर बैठने की बजाय सूबे की तरक्की पर तवज्जो दें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने झूठ की सियासत को खैराबाद कहकर नून लीग को वोट दिया। सुथरा पंजाब दुनिया का सबसे बड़ा मनसूबा बन गया है। पंजाब में सीवरेज का नया निज़ाम ला रहे हैं। माजूरों को हिम्मत कार्ड के जरिए घर बैठे पैसे दिए जा रहे हैं। पंजाब अब एक महफूज सूबा बन चुका है। फौज के ऊपर, इस मुल्क की सालमियत और इसके दिफा के ऊपर जाती मकासद के लिए और जाती अना की तस्कीन के लिए जो हमले किए जा रहे हैं तरीके इंसाफ की तरफ से, वो काबिल कबूल नहीं है। माइनस इमरान खान एंड माइनस दिस मेंटालिटी तक तरीके इंसाफ वाले अपने आप को डिसएसोसिएट नहीं करते इमरान खान के इस बयानिए के से जो चल रहा है फौज के खिलाफ, टोटली डिसएसोसिएट नहीं करते, तब तक इनसे कोई बातचीत नहीं है। आप इश्यूज की बात करें ना, ये गवर्नेंस की बात क्यों नहीं करते? हुकूमत बिल्कुल क्लियर है, PTI पर पाबंदी लगनी चाहिए। माइनस बानी PTI हमें काबिल कबूल है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अतादार की बोल रिपोर्ट में बतूल राजपूत ने गुफ्तगू का हज़ कर इदारों पर ज़ाती अना की तस्कीन के लिए हमले किए जा रहे हैं। रियासत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। PTI हमसे माशी मवाजना करे, कारकर्दगी पर बात करे। ये बात साबित हो चुकी है कि PTI की जानिब से फ़ौज को टारगेट करने के लिए भारतीय अकाउंट इस्तेमाल किए गए।
पार्टी का भी ये फ़र्ज़ है कि अपने इखलाक के दायरे में रहे। अगर पॉलिटिकल पार्टी वो तमाम दायरे अख्तियार जो है उसको क्रॉस करके और अनगाइडेड मिसाइल बनकर वो अपने इदारों पर जो है वो हमले करना शुरू कर दे, अपने मुल्क के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दे। फॉरेन फंडिंग केस में भारत और इसराइल की तरफ से इमरान खान को फंडिंग की गई, फॉरेन फंडिंग केस में उसके अकाउंट नंबर्स सारी चीज़ें मुयस्सर। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन करने के हक में नहीं होते, कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं होती। पीटीआई अनगाइडेड मिसाइल बनी हुई है। पार्टी का फर्ज है कि अखलाक के दायरे में रहे, इदारों के खिलाफ साजिशें बंद करें। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की बोल्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत पे गुफ्तगू। बोले पीपल्स पार्टी किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। फॉरेन फंडिंग केस में ये बात साबित हुई कि बानी पीटीआई को बैरून मुल्क से फंडिंग हुई। बलूचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। हुकूमत और करप्शन से नाराजगी हो सकती है, लेकिन रियासत का कोई गुनाह नहीं। इस्लामाबाद जैसी तरक्की पंजाब के छोटे शहरों में भी नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान का नाम लेकर उसको महरूमी या ज्यादती का नाम नहीं दिया जा सकता। 30 साल से झूठ का प्रचार करके पाकिस्तान को तोड़ने की बातें की जाती हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सरेंडर करके कौमी धारे में आने वालों को खुले दिल से वेलकम किया जाना चाहिए। कहा जिस फील्ड मार्शल ने कई गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त दी उसके खिलाफ बयानिया बनाया गया जो अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा है कि सूबे के शहरियों की ज़िंदगी बेहतर बनाने पर तवज्जो देनी चाहिए। सिंधी सकाफत का दिन, रिवायती पहनावे, अजरक टोपी की खूबसूरत झलक। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रंगारंग तकरीबात, रैलियाँ, सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जा रहे हैं, जबकि लोग सिंधी टोपी अजरक पहनकर सकाफत से मोहब्बत का इजहार करने लगे। तकरीबात में सकाफती टैबलो, इलाकाई मौसीकी, रिवायती रक्स पेश किया जा रहा है। क्रिप्टो करेंसी के सबसे बाएतमाद एक्सचेंज के हवाले से मशहूर आलमी शोहरत याफ्ता फर्म बाइनेंस की सीनियर क़यादत का दौरा पाकिस्तान बड़ी पेशरफ्त करार। वज़ीर आज़म हाउस के अलामी के मुताबिक बाइनेंस सीनियर लीडरशिप की आला क़यादत से मुलाकात। वफ़द में ग्लोबल CEO रिचर्ड टैंक भी शामिल थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इजलास में शरीक थे। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने इदारे की कारकर्दगी से आगाह किया। कि जिस तरह पूरा शहर खुदा हुआ है, गटर बह रहे हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं क्या कुछ होता। जब इलाकों में पानी आता है, सड़कों पे पानी बह रहा होता है। आप ना लोगों को, कराची के अवाम को इख्तियार देने के लिए तैयार है, ना बल्दियाती इदारों को इख्तियार देते हैं, ना आप वसाइल देने के लिए तैयार हैं। ये है आपकी जमहूरियत। लेकिन आप 18वीं तरमीम के बाद भी वसाइल देने के लिए तैयार नहीं हैं। कराची में 24 घंटे टैंकर चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा बड़े हादसा टैंकर से ही होते हैं। शहर के 50% इलाके में आज भी पानी नहीं आता, सड़कें मौजूद नहीं, बच्चे गटरों में गिरकर जाम बहक हो रहे हैं। ऐसे में शहर वालों पर टैक्सेस की भरमार है कि इलेक्ट्रिक के बिलों में भी टैक्सेस लगा दिए गए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक 2 लाख अफगान बाशिंदे बगैर किसी जांच पड़ताल के अमेरिका में दाखिल हुए। बाइडन इंतजामिया के गलत फैसलों से अमेरिका में अफगान जंगजू दाखिल हुए, जबकि बेदखली का फैसला हुआ तो महकमा दिफा, खारजा, होमलैंड सिक्योरिटी मुश्तरका ऑपरेशन करेंगे।
ओवल ऑफिस में सितारों की कहकशा लगी। रैम्बो समेत कई फनकार बने सदर ट्रंप के मेहमान। फनी खदमात पर सिल्वेस्टर स्टैलोन, माइकल क्राफ्टर को मेडल से नवाजा गया। ट्रंप ने अमेरिकी फनकारों को आलमी सुपरस्टार्स करार दे दिया। ब्राउन्स के क्रिसमस बाजार में दिल खराश वाक़यात तेज रफ्तार कार हुजूम पर चढ़ दौड़ी। 15 अफराद हलाक, 19 जख्मी। हादसे के वक्त लोग क्रिसमस मार्केट में खरीदारी कर रहे थे। मार्केट में अफरा तफरी फैल गई। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। कराची में 35 से नेशनल गेम्स का मेला सज गया। खिलाड़ियों का शानदार मार्च पास। अरशदुद्दीन ने मशल रोशन की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने इफ्तिताही तकरीब नेशनल गेम्स की मेज़बानी पर सबको मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला से मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध की अजीम सखावत में यहाँ की मेहमान नवाजी नुमाया है। 10,000 से ज़ायद खिलाड़ी और ऑफिसर्स कराची के 24 मकामात पर 32 खेलों के मुकाबलों में नजर आएंगे। कौमी T20 टीम के कप्तान सलमान अली आखा ने कहा, टीम वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए दुरुस्त में आगे बढ़ रही है। PCB पॉडकास्ट में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता 6 माह से सिर्फ वर्ल्ड कप पर फोकस है। अब मतलूबा कॉम्बिनेशन बन चुका है। सलमान अली आखा के मुताबिक वर्ल्ड कप से पहले टीम में किसी बड़ी तब्दीली का इम्कान नहीं। उन्होंने कहा कि कप्तानी दबाव लाती है, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी एहसास है। इनका ख्वाब है कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जीते। पाकिस्तान सुपर लीग का लंदन में रोड शो आज लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होगा। लेजेंडरी वसीम अकरम, रमीज राजा, बाबर आजम, हारिस रऊफ और दीगर भी शो का हिस्सा होंगे। शोहरत याफ्ता अली जफर अपनी सुरीली आवाज़ का जादू जगाएंगे। PCB के आला अहदेदार और फ्रेंचाइज हुकाम भी शिरकत करेंगे। किस्मत हो तो ऐसी। ऑस्ट्रेलिया की विमेन बिग बैश लीग के मैच के दौरान गेंद बैट से लका स्टैम्प पर लगी, लेकिन कुछ ना हुआ। खिलाड़ियों के साथ कमेंटेटर हैरान। अनोखे मंजर की वीडियो वायरल हो गए। लायनल मेसी की इंटर मियामी ने पहली बार मेजर लीग सॉकर कप जीत लिया। फाइनल में इंटर मियामी ने वैंकूवर को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त दी। फतह पर खिलाड़ियों ने जश्न मनाया। जिस बात पर काबू न रख सके, मेसी ने ट्रॉफी उठाई। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। PIA के तैयार हादसे के बाहर जिंदा बचाने वाले मुसाफिर सफ़र मसूद की दास्तान ने फिर सबको हैरान कर दिया। यूसीए में मुनाक़िदा तकरीब से बैंक ऑफ पंजाब के सदर का इज़हार ख्याल कहा, क्रैश से चंद लम्हे पहले उन्हें मौत का यकीन हो चुका था, मगर दिल में आवाज़ आए कि जहाज़ तो नीचे जाएगा लेकिन तुम बच जाओगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।